ये मुझे बोल कर आए हैं या मुझसे ये मुतालबा कर रहे हैं कि हमें चोर ना बनाया जाए, हमें मजबूर ना किया जाए कि हम चोरी करें। ये 15 से 20 जो इम्पोर्टर है उनको इतनी फहम फरासत है, तो अगर इदारे खांचे मांग रहे हैं आपसे, पैसे मांग रहे हैं आपसे, अंडर द टेबल सेटिंग करना चाह रहे हैं, तो बताए ना। यही तो हम कह रहे हैं, ये हुकूमत को नुकसान है। हम प्रेस कॉन्फ्रेंस इसलिए कर रहे हैं कि इसमें हुकूमत को नुकसान है, अरबों रुपए का नुकसान है, हमारा भी नुकसान है कि हमें चोर बनने पे मजबूर किया जा रहा है। एक शख्स को जो अगर उसकी कॉस्ट जो है वो कम आ रही होगी और एक शख्स की कॉस्ट ज़्यादा आ रही होगी, तो उसके पास दो रास्ते होते हैं, या तो वो चोरी करे या वो कारोबार बंद कर दे। मैं नहीं समझता कि गवर्नमेंट की पॉलिसी क्या है, कि वो क्या चाहती है कि इंडस्ट्री जो है वो अपनी प्रोडक्शन की तरफ से तवज्जो हटा के वो रॉ मटेरियल इंपोर्ट करे और फिर वो रॉ मटेरियल कोई सेम स्टेज पे वो एक कमर्शियली काम करना शुरू कर दे। हमारा ये मुतालबा है कमर्शियल इंपोर्टर्स को, इंडस्ट्रियल रॉ मटेरियल के कमर्शियल इंपोर्टर्स को अपना काम करने दिया जाए, इंडस्ट्री का जो काम है वो इंडस्ट्री को करने दिया जाए। और इसकी वजह से जो ये सारी ब्लैक इकनॉमी फ़रोग हो रही है, नॉन डॉक्यूमेंटेशन हो रही है, और इसमें जो है जो उन लोगों को सपोर्ट दी जा रही है कि जो चोरी कर रहे हैं। इधर जो मेरे साथ सारे पीछे बैठे हुए हैं वो ये मुझे बोल कर आए हैं या मुझसे ये मुतालबा कर रहे हैं कि हमें चोर ना बनाया जाए, हमें मजबूर ना किया जाए कि हम चोरी करें। ऐसी पॉलिसी जब होगी तो जब इनका कोई कंपेटिटर चोरी करेगा तो इनको मजबूरन चोरी करना पड़ेगी। अगर कोई एक शख्स को जो अगर उसकी कॉस्ट जो है वो कम आ रही होगी और एक शख्स की कॉस्ट ज़्यादा आ रही होगी, तो उसके पास दो रास्ते होते हैं, या तो वो चोरी करे या वो कारोबार बंद कर दें। तो अब इनके पास यही दो रास्ते हैं, या अपना कारोबार बंद कर दें, जो मेरे साथ आज सारे इधर आए हुए हैं, कि जिसमें मैं आपको इन एसोसिएशंस जो मेरे ये साथ इधर बैठी हुई हैं, उसमें पाकिस्तान आयरन स्टील मर्चेंट एसोसिएशन के ओहदेदार, पाकिस्तान यार्न मर्चेंट एसोसिएशन के ओहदेदार, पाकिस्तान केमिकल डाइज मर्चेंट एसोसिएशन के केमिकल एंड डाइज मर्चेंट एसोसिएशन, पाकिस्तान आर्टिफिशियल लेदर इंपोर्टर एसोसिएशन और पाकिस्तान प्लास्टिक इंपोर्टर एसोसिएशन। ये तमाम लोग, ये 5 सेक्टर मोस्टली इफ़ेक्टेड सेक्टर्स हैं जिनके एसोसिएशन के ओहदेदार इधर आए हैं, और उनका एक ही मुतालबा है कि हमारे कारोबार को बंद होने से बचाया जाए या हमें चोरी करने से हमें बचाया जाए। हम चोर नहीं बनना चाहते। तो क्या लगता है इदारे जो है इसके अंदर जो है वो खांचा लगाना चाह रहे हैं? आप कह रहे हैं कि हम इतना फ्लरिश हो गया, 87% हो गया, 1% रह गया, और इदारों को नज़र नहीं आ रही, इदारों को इतनी अकल नहीं है, इदारों को इतनी फहम फरासत नहीं है। ये 15 से 20 जो इम्पोर्टर है उनको इतनी फहम फरासत है, तो अगर इदारे खांचे मांग रहे हैं आपसे, पैसे मांग रहे हैं आपसे, अंडर द टेबल सेटिंग करना चाह रहे हैं, तो बताए ना। इसमें यही मैं कह रहा हूँ कि मैंने आपको क्या कहा, मैंने आपको क्या कहा सर, मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस मैं मेन कर रहा हूँ, तो मुझसे बात करें ना, उनको ही बोला तो मुझसे बात करने दें। उनके सेक्टर की तो नहीं बात करी, ये तो ये एक जनरल बात हो रही है ना। देखिए, बात आपकी जो है ना, आपका कहने का मकसद ये है कि इदारे, देखिए ये जो पॉलिसी बनाई जाती है, शायद उनको ये है कि हम इंडस्ट्री को और बेनिफिट देंगे, इंडस्ट्री फ्लरिश करेगी। भाई इंडस्ट्री क्या फ्लरिश कर रही है? इंडस्ट्री की जो कंजप्शन जेन्युइन है, ईएफएस, देखिए एक्सपोर्टर है वो ईएफएस में मंगाता है इंडस्ट्री, बट अब 99% है तो उसका मिसयूज ही है ना। कमर्शियल इंपोर्टर को आपने बंद ही किया है ना। साबित करें ना सर, साबित करना ही नहीं, साबित हो रहा है, बताएगा कस्टम का डेटा साबित कर रहा है, इंपोर्ट का साबित कर रहा है। इंपोर्टर्स जो है अगर उनको काम नहीं करने करे, पॉलिसी ऐसी है, तो इस पॉलिसी में आप कह रहे पॉलिसी दुरुस्त नहीं है, तो आप बता दें क्यों सही है? कमर्शियल इंपोर्टरों से तो पैसे से मांगते हैं वो लोग। सर, पैसे की बात ही नहीं है, बात यह है कि उन्होंने जो पॉलिसी क्रिएट की है उससे कमर्शियल, आप मुझे बताएं, रॉ मटेरियल का धंधा कोई 7% का थोड़ी होता है, वो 1-1.5% का धंधा है रॉ मटेरियल का। 7% का डिफरेंस आपने क्रिएट कर दिया तो ऑटोमेटिकली आपकी ट्रेड पूरी मूव हो गई है। और जो काम मैन्युफैक्चर का है वो इंपोर्ट करे, कपड़ा बनाए, फर्निश आर्टिकल बनाए। काशिफ भाई छोड़ दें, ये भी साकिब है। हम सबको समझा दें जी, हुकूमत को इससे फायदा क्या मिलना है, हमें कुछ समझाएं तो। यही तो हम कह रहे हैं, ये हुकूमत को नुकसान है। हम प्रेस कॉन्फ्रेंस इसलिए कर रहे हैं कि इसमें हुकूमत को नुकसान है, अरबों रुपए का नुकसान है। तो ये हमें पॉलिसी नहीं समझ आ रही।
कि क्यों ये एक ऐसी पॉलिसी कर रहे हैं कि जब इसमें हुकूमत को अरबों रुपए का नुकसान हो रहा है, फेक फंड हो रहे हैं, तो ये पॉलिसी क्यों नहीं सही कर रहे? हमारा भी नुकसान है कि हमें चोर बनने पे मजबूर किया जा रहा है।